खाओगी? मैं मीठा नहीं खाती। फिर तो लड्डू भी नहीं खाओगी? तुम्हें पता है ना मुझे ना पसंद नहीं है। अरे नहीं नहीं, वो मेरी बात तो सुन। मट्ठी। अच्छा ये मैं घर ले जाती हूँ, चाय के साथ खा लूंगी। पूछ सकता हूँ ये सब क्या है? ये तो मैं खुद की तारीफ कर रही थी। तुम्हें पता है ये वाली ट्रॉफी मुझे तब मिली थी जब मैंने बिल्लू को बकरा बनाया था, और ये वाली जब मैंने गोलू को गोलगप्पा बनाया था, और ये वाली। बकवास बंद करो, तारीफ करने लायक कोई काम करो। सिर्फ ट्रॉफी से कुछ नहीं होता। अरे बहुत किए हैं, बस तुम्हें ही नहीं पता। वैसे जगह अच्छी है तुम्हारी, वहां से क्यों चले आए? ऐसे ही मन नहीं लग रहा था। वाइब अच्छी नहीं थी वहां की। यहाँ ठीक है। हाँ तभी अब तुमसे भी ना वाइब्स थोड़ी ठीक ठाक आ रही हैं। मेरा मतलब पहले की तरह बुढ़े नहीं लग रहे हो ना। बकवास करो बंद। ये बताओ तुम्हारा जादू कुछ काम किया या? जादू वो तो मैंने अभी किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? वो क्या है ना, 2 नमूने आ रहे हैं। नमूने? पता नहीं कौन है। पता नहीं कौन है? उन्हीं को देख रही हूँ। इस सोसाइटी में कोई ना कोई नया किरदार तो आता ही रहता है। कुछ लोग आते हैं, कुछ चले जाते हैं। इस बार हमारी सोसाइटी में आए हैं 2 नए रील्स बनाने वाले, जिसको हम आजकल बोलते हैं इन्फ्लुएंसर्स। लेकिन इनकी रील कोई चल नहीं रही। आए तो हैं अपनी मौसी से मिलने, लेकिन बच्चों को देखकर इनके मन में आया है एक आइडिया कि क्यों ना शेर सिंह और उसके दोस्तों के साथ कोई रील बनाई जाए। भाई हो सकता है कंटेंट चल जाए। तो ये रील बनाने में कामयाब होंगे या नहीं, इसको देखने के लिए आइए देखते हैं आगे। कौन है ये? अरे कुछ नहीं, इंस्टाग्रामर्स हैं। बेचारों के पास कंटेंट खत्म हो गया है तो न्यू कंटेंट ढूंढ रहे हैं। और इस बात का बच्चों से क्या लेना देना? अरे तुम भी बहुत आउटडेटेड हो। आजकल बच्चों की चीजें बहुत चलती हैं।
इंस्टा नहीं चलाते हो क्या तुम? नहीं। सो बोरिंग। मैं बोरिंग हूँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब अडोरिंग। अडोरिंग। वैसे अडोरिंग क्या होती है? बाकी छोड़ो, प्लान क्या है? कुछ सोचा? अब सोचना क्या है, इन इंस्टाग्रामर्स को रास्ते से हटाते हैं और फिर नेक्स्ट जादू करेंगे। नाम क्या है वैसे इनका? एक का नाम है कर्म और दूसरे का धर्म। ये कैसे नाम है? नाम में क्या रखा है, तुम काम पे ध्यान दो ना। ये बात मुझे कहनी चाहिए थी क्या? कि काम पे ध्यान दो। हाँ, तो काम पे ध्यान दे रही हूँ ना। देख रहा हूं मैं, पूरी नजर है मेरी। बाबा बनी भी यही कहता था। एक तो तुम उस बाबा बनी के साथ मुझे कंपेयर करना बंद करो। लास्ट टाइम भी तुमने उसका नाम ले लेकर मेरे जादू का असर खत्म कर दिया था। मनहूस कहेगा। अरे तुम नहीं, वो बाबा बनी, वो मनहूस कहेगा। ये अरे भंगड़ा लगना चाहिए, इमरजेंसी डांस थक नहीं। गया यार, मैं नहीं कर सकता, मेरी तो बैटरी लो है। क्या यार, तू भी डिक्शन ऐसे ही थका रहता है। क्या यार दीक्षण तू, अभी सिर्फ 10 मिनट ही तो हुए हैं, क्या इतना थका रहता है? कितनी बार कहा है चिप्स कम खाया कर। उठ जा भाई। तू कुछ ज्यादा नहीं थका रहता। ओह, मैं नहीं कर सकता यार, मेरी बैटरी तो लो है। कर ले दीक्षण, कर ले, स्टैमिना बढ़ेगा थोड़ा तेरा। अरे तेरे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे भी तो आ रहा है। क्या फर्क पड़ता है यार। और नहीं तो क्या, तू पिछली बार टिक टैक टो में गोल्ड लाया था। टिक टैक टो को लाइटली मत लो, उसमें भी दिमाग चाहिए होता है। अरे हम तेरे को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे, बस तेरे जॉइंट्स को थोड़ा सा ग्रीस करने की कोशिश कर रहे हैं। दीक्षण तेरे को तो क्रॉस बनाने में बहुत दिक्कत होती होगी ना? उड़ा लो मजाक, उड़ा लो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अरे नहीं भाई, मजाक नहीं उड़ा रहे, तेरे को बस इंस्पायर कर रहे हैं एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तू कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता। बिल्कुल इतनी तो गेम है जैसे फुटबॉल, हॉकी, स्विमिंग, जूडो, आर्चरी। अरे ये क्या, बच्चों वाला खेल? हाँ, खेलना है तो कुछ अच्छा खेलो। ये क्या, इतना सड़ियल, इतना बेकार। अरे बच्चों, खेलना है तो मर्दों वाला गेम खेलो, बॉक्सिंग। बॉक्सिंग है असली मर्दों का खेल। आवाज कहाँ से आई? अरे होगा कोई अंकल सैर करते करते बोल गया होगा। जो भी को, बात तो सही कह गया यार। अरे मुझे क्या देख रहे हो? गुड आइडिया, इस बार तू बॉक्सिंग करेगा। यस, एक मुक्की में दूसरे प्लेयर को करते ढेर। और तुझे तो उसका मुक्का ना गुदगुदी से ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। हाँ डिक्शन तू कर सकता है, सर ने भी कहा है नाम लिखवाने के लिए 1 वीक है, तो हो जा रेडी। ओह, मैंने नहीं करनी बॉक्सिंग वॉक्सिंग, मैं तो फोन पे खेल लूंगा बॉक्सिंग वाली गेम। फोन में नहीं, एक्चुअल में खेलेगा तू। दिमाग मत खराब करो यार। कैसा लग रहा है कैनवस बोर्ड पे काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। वैसे तुम्हारी एक बात बहुत अच्छी है। वो कौन सी दीदी? यही कि तुम कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हो, इसीलिए तो आर्ट करते हो। नहीं दीदी, मैं तो फोन भी देखता हूँ, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड।
मम्मा ने अलार्म लगा के रखा है 15-15 मिनट का। अच्छी बात है, क्योंकि ये फोन भी किसी एडिक्शन से कम थोड़ी ना है। अब दीदी क्या करें? और पता ही नहीं चलता हम कब अपना कीमती वक्त वेस्ट कर देते हैं। नहीं नहीं दीदी, मैं तो फुल ध्यान रखता हूँ। मम्मी के डर से अपने आप ही फोन छूट जाता है। अच्छा है, पेरेंट्स का थोड़ा सा डर बच्चों को कुछ ना कुछ तो बना ही देता है। जी दीदी। बाकी गैजेट्स यूज करो, अच्छी बात है, लेकिन हमें इनको कंट्रोल में रखना है, ना कि अपने आप को गैजेट्स के कंट्रोल में लेकर आना है, ठीक है? अच्छा दीदी, सबको भंगड़ा सिखा रहा था मैं कल। अरे वाह, तुम कब से भंगड़ा कोच बन गए? भंगड़ा कोच नहीं दीदी, जो स्कूल में स्टेप्स सिखाए वो मैंने दोस्तों को सिखा दिए। वेरी गुड। अगर हमारे पास कोई टैलेंट है, कोई स्किल है और कोई नॉलेज है, अगर हम किसी और के साथ शेयर करते हैं, एक तो वो इम्प्रूव होती है और बढ़ती भी है। जी दीदी, लेकिन टिक्शन का तो अभी भी 0 स्टेमिना है। जिम जाने का कोई फायदा नहीं, हर चीज में थका रहता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हो जाएगा ठीक। हमने टिक्शन को बॉक्सिंग सीखने को कहा है। बॉक्सिंग? अब तुम्हें वो भी आती है? नहीं, आती नहीं है। तो फिर? पता नहीं, किसी की आवाज आई थी कि बॉक्सिंग सीखो। आवाज किसकी थी? पता नहीं, दिखा तो कोई नहीं। दिखा नहीं? तुमने देखा नहीं कि कौन था? देखा था, लेकिन कोई था ही नहीं। तो हमें लगा कि कोई ऐसी आवाज दे गया होगा। ऐसे कैसे पता चल जाएगा शेर सिंह, क्योंकि वो तो मेरी ही आवाज थी। बॉक्सिंग मर्दों का काम है। ये बच्चे बहुत ढीठ हैं, कोई ना कोई प्लानिंग करते ही रहते हैं। हाँ, तो मैं कौन सा कम हूँ? तुम बस देखते जाओ क्या करती हूँ मैं। इतना ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। इससे पहले ये इन्फ्लुएंसर्स बच्चों को अपनी तरफ कर लें, कुछ प्लान बनाओ, सोचो। सोच लिया। क्या सोचा, बताओ। वो सीक्रेट है। कोई प्लान हो इनके पास तो ये बताएं। सीक्रेट। पहले इन 2 इंस्टाग्रामर से तो निपट लें। यार तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ यार, एक हफ्ता मौसी के पास आए तो कुछ ना कुछ फायदा तो लेके जाएंगे। लास्ट टाइम हमें सिर्फ इसलिए प्रमोशन नहीं मिली क्योंकि हमारे फॉलोअर्स कम थे। हाँ यार, अब चप्पल साफ करने वाले कंपनियों को भी फॉलोअर्स चाहिए। मैंने तो उस दिन के बाद अपनी चप्पल भी साफ नहीं की। कोई बात नहीं, चप्पल स्प्रे करने वाली कंपनी तो पछताएंगी। मेरे कर्म का जो उन्होंने दिल दुखा के जो उन्होंने बुरा कर्म किया है, उन्हें इस दुष्कर्म का फल जरूर मिलेगा। अरे उनके कर्म का तो पता नहीं, लेकिन इस कर्म के कर्म कब जागेंगे, मेरी रील कब चलेगी, इसका प्लान बनाओ। बच्चे मन के सच्चे, इनके साथ रील बनाएंगे और फेमस हो जाएंगे। लेकिन ये मानेंगे? अरे शहर के बच्चे तो वैसे ही ओपन होते हैं। इनको पहले अपना दोस्त बनाएंगे, फिर इनको इंस्टा पे लाएंगे, फिर ये भी फॉलोअर्स के लिए मर ही जाएंगे। हाँ, और हम भी फेमस हो जाएंगे और नई नई ब्रांड डील्स उठाएंगे। चलो उठाते हैं। चलो चलो। ओह, तो ये फोन की एडिक्शन देने के चक्कर में है। और क्या कहा? और फॉलोअर्स के लिए मरे जाएंगे? उफ उफ उफ, ये दर्द तो मेरा भी है। मैं भी फॉलोअर्स के लिए मरे जा रही हूँ। कंट्रोल ब्लैक स्पेल, कंट्रोल। अपने थॉट्स को कंट्रोल में रख। तेरा सिर्फ एक ही मकसद है, बच्चे
ब्लैक स्पेल दिखा दे बच्चों को हेल। शेर सिंह, कैसी चल रही है तुम लोगों की वो बॉक्सिंग वाली प्रैक्टिस? कहाँ दीदी, अभी तक तो स्टार्ट भी नहीं करी। जब प्रॉपर किट आएगा तब जाके स्टार्ट करेंगे। सेफ्टी भी जरूरी है, स्पेशली फेस बचा के। हाँ दीदी, इसलिए हम सिर्फ फुटबॉल पे ध्यान दे रहे हैं। मैंने तो कल फोन करके सबको बता दिया कि इस वीक सिर्फ फुटबॉल खेलेंगे। अच्छी बात है, फोकस जरूरी है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दो, और जब तक जो काम करना है उसी के ऊपर फोकस करो। कोई बहाना नहीं, जब ये सामान आएगा तब करेंगे, टाइम मिलेगा तब करेंगे, ठीक है? टाइम तो निकालना पड़ता है। हाँ दीदी, कोशिश तो करते ही हैं मैनेज करने की। बाकी आप हो ना मुझे गाइड करने के लिए। वैसे वो पता चला कि वो आवाज किसकी थी जो तुम बॉक्सिंग वाली बात कर रहे थे मेरे साथ? कोई नया आया है क्या सोसाइटी में? नहीं दीदी, हो सकता है कि वो किसी और से बात कर रहा हो और हमें लगा कि वो हमसे बात कर रहा है। हो सकता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, क्योंकि जब से वो फ्लूट वाला किस्सा हुआ है ना, मुझे तुम सब बच्चों की बहुत फिक्र रहती है। ध्यान रखना, ठीक है? अरे दीदी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। अगर मुझे कुछ भी ऐसा वैसा लगा तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। गुड, बी केयरफुल। ये तो मेरी ही आवाज थी। ये मेरे पास एक्स्ट्रा टैलेंट है, आवाजें बदल बदल कर बोलने का। मजा आ रहा है बच्चों को तंग करके। फीलिंग सो रिलैक्सिंग। कीप इट अप ब्लैक स्पेल। दिखाती रहे इनको हेल। ओह सॉरी। हेलो ब्रो। हेलो। बाय द वे, हम करम धर्म, इंडिया के मोस्ट और मशहूर इन्फ्लुएंसर। तो मैं क्या करूं? अरे नाराज क्यों हो रहे हो यार? हम तो आपकी सोसाइटी में घूमने आए हैं थोड़े दिन के लिए। सोचा नए नए दोस्त बना ले। थैंक यू, पर मेरे ऑलरेडी दोस्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन नए नए दोस्त भी बनाने चाहिए ना। नए नए दोस्तों से नई नई बातें सीखने को मिलती है। क्यों, क्या कहते हो? हेलो, आई एम तिक्षण। तुम्हारा इंस्टा आईडी है? नहीं तो, वो क्या होता है? अरे क्या बात कर रहे हो, इंस्टा ही तो चल रहा है। ये देखो मेरे कितने फॉलोवर हैं इंस्टा पे, व्यूज चेक करो। ये देखो 5.5 मिलियन। हेलो। हाय कर दो सबको। एक्शन से ये करो, थोड़े एक्शन से। करो। हेलो हेलो। अरे ये क्या? क्या हुआ? टिक्शन को रील्स बनाने के लिए बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? अरे वही, भूल गए क्या? हाँ। अरे कर्म और धर्म। क्या कह रहे हैं टिक्शन को ये अब? टिक्शन को इंस्टा पे रील्स की लत लगा रहे हैं। और तुम क्या कर रही हो? एटलीस्ट वो दोनों कुछ तो कर रहे हैं। सोच रहा हूं तुमको बाबा बनी की तरह दफा दफा कर दूं तो अच्छा रहेगा। इंसल्ट? बस बहुत हो गया। यही मैं कह रहा हूं, बहुत हो गया। अरे कुछ तो करो,
पता नहीं क्यों तुम पर मैं मनी और टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ अपना। वेस्ट? तुम बस देखते जाओ। तुमको प्राउड होगा कि तुमने मुझे हायर किया है, मुझे। आई रियली विश। जस्ट वेट एंड वॉच। चलो यार एक मैच हो जाए। बिल्कुल नहीं। शेर, आज तू फुटबॉल क्यों लेके आया है? कल हमारी बात हुई थी ना कि आज हम फुटबॉल खेलेंगे, इसलिए तो मैं फुटबॉल लेके आया हूँ। नहीं, आज हम टिक्शन को बॉक्सिंग प्रैक्टिस करवाएंगे, है ना टिक्शन? बिल्कुल, नो फुटबॉल। अरे रुको 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 रुको, ये कब डिसाइड हुआ? आज तो हमने फुटबॉल खेली थी ना। हाँ वही तो। नहीं, फुटबॉल नहीं खेलेंगे, बॉक्सिंग करेंगे ना टिक्शन? टिक्शन खेलेगा, वो भी बॉक्सिंग। क्यों पड़े हो मेरे पीछे तुम बॉक्सिंग के लिए? क्योंकि हम तेरे को पीटते हुए, ओ सॉरी, किसी को पीटते हुए देखना चाहते हैं। टिक्शन, मुझे तो लगता है ये सारे तेरे को बॉक्सिंग प्रैक्टिस करवा के ही छोड़ेंगे। अरे बकवास बंद करो यार, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो भूख लगी है। भाई तुझे खाने के अलावा कुछ सूझता नहीं है क्या? जल्दी आना, बॉक्सिंग प्रैक्टिस भी करनी है। देखा करम, अपना आइडिया काम कर गया, अपनी रील चल गई। अरे भाई अब मेरी भी कोई रील बना दे, मुझे भी अच्छी अच्छी ब्रांड प्रमोशंस आए। डोंट वरी, अभी तो एक मछली जाल में फंसी है, स्लोली स्लोली सबको फंसाएंगे। तो चलो फिर, देर किस बात की है? चल फिर। क्या हुआ? तुम्हें पता है उनकी रील्स चल गई। कौन सी रील्स? वही जो टिक्शन के साथ बनाई थी। तो तुम क्यों रो रही हो? अरे क्यों ना हूँ सैड में, मेरी आज तक एक भी रील नहीं चली। इतनी सारी रील्स बनाई है मैंने, उसमें भी सिर्फ 10 लाइक्स आए हैं। उसमें भी 5 मेरी खुद की बनाई हुई फेक आईडी से है। और बाकी 5? वो ऑर्गेनिक है। हाँ। एक मेरे पापा का है, एक मम्मी का, एक बड़े भाई का, और एक छोटी बहन का, और एक वो शायद मेरा कोई फैन है। हाँ। स्टूपिड फैंस। बाय द वे, तुम्हें यहाँ बच्चों को तंग करने के लिए बुलाया है, ना कि अपनी रील्स का रोना रोने के लिए। तुम नहीं समझोगे आउटडेटेड पीपी, रील्स ना चलने का क्या दुख होता है। मुझे लगता है मुझे किसी और को हायर कर लेना चाहिए, वो ठीक रहेगा। नहीं, मैं करूंगी ना रील्स के लिए। अब रोजी रोटी पे थोड़ी ना लात मारूंगी। मजबूर कौन कर रहा है फालतू बातें करके? मैं कर रही हूँ। आगे क्या प्लान है अभी? पहले तो ये कर्म धर्म को भगाना होगा, उसके बाद कोई नेक्स्ट जादू करेंगे। चिपके पड़े हैं ये बच्चों के साथ। पीपी, मुझे तो मौका ही नहीं मिल रहा है। मौका नहीं है तो मौका बनाओ। रास्ता नहीं मिल रहा तो रास्ता ढूंढो। खुद के लिए रास्ते खुद ही बनाने पड़ते हैं। वाह, क्या लाइन बोली है तुमने। अच्छा डायलॉग है पीपी। ओके, मैं लगती हूँ अपने काम पे। बस चाय पी लूं। पी लो। कैसे हो टिक्शन? कैसे हो करम धर्म अरे भाई? तेरी रील पे लाइक्स देख कितने आए हैं। क्या बात कर रहे हो, इतने लोगों ने हमारी रील देखी। अरे तुझे कहा था ना, जो इंस्टा पे छा गया वो सब जगह छा गया। अगर मेरे दोस्त आपके साथ रील बनाएंगे तो वो भी ऐसे फेमस अरे हो जाएंगे। हम सब फेमस हो जाएंगे। लाइक सेलिब्रिटी, लोग हमारे नाम का हैशटैग यूज करेंगे और हमें पेड प्रमोशंस आएंगी। हमारे साथ लोग पॉडकास्ट भी करेंगे। फिर मेरे पास चिप्स कंपनी वाले आएंगे, मैं उनकी प्रमोशन करूंगा तो मेरे को फ्री चिप्स मिलेंगे। ये फिर तो मजा आ जाएगा करम धर्म भैया।
मैजिक पता है तुम्हें ब्लैक स्पेल, लेकिन ये वायरल होने वाला मैजिक क्यों नहीं पता? मुझे गुस्सा आ रहा है अब। कोई बात नहीं ब्लैक स्पेल, फोकस कर, सिर्फ अपने काम पे फोकस कर। तू तो छा जाएगी दुनिया में। फोकस ब्लैक स्पेल, फोकस। Oh, hello guys, I am Tikshan, solid boy, want followers for धमाका content। ये क्या कर रहा है? रील्स बना रहा हूँ, रील्स। अरे फेमस होने के लिए, फॉलोअर्स के लिए। फॉलोअर्स? अरे फैन समझ ले टेक्निकल लैंग्वेज में, तेरे को नहीं समझ आएगा। सब समझ आता है और दिख भी रहा है। अरे तेरे को भी मेरा कंटेंट नजर आ रहा है, मतलब मैं छा रहा हूँ। छा नहीं रहा, आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है। तुझे नहीं लगता कि तुझे अपनी रील्स को छोड़ के अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए? अरे उनमें कुछ नहीं रखा। क्या बोल रहा है? किसने बोला है तुझे? भाई तेरे को पता है हमारी सोसाइटी में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर आए हुए हैं, पता है वो कितने फेमस हैं और कितने पैसे हैं उनके पास। चल मैं जा रहा हूँ, अगली रील भी बनानी है, एक रील तेरे साथ भी बनाऊंगा। रील्स का इतना दीवाना? ये क्या हो गया है टिक्शन को? क्या सोच रहे हो शेर? दीदी, टिक्शन ने तो सब कुछ छोड़ दिया है। सब कुछ छोड़ दिया मतलब कहना क्या चाहते हो? वो तो कोई भी गेम नहीं खेलने आता। बॉक्सिंग तो दूर की बात है, फुटबॉल, साइकिलिंग, जिम, उसने तो सब कुछ छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, किसी और गेम में इंटरेस्ट होगा। हर बच्चे का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। नहीं दीदी, सच में भटक गया वो। क्यों? ऐसा क्या करने लग गया है? रील्स बनाने लग गए वो। रील्स इंस्टा पे? हाँ जी, उसके साथ 2 नए लड़के भी होते हैं। नए दोस्त बना लिए उसने, भूल गया है वो हमें। ऐसे उदास मत हो। टेंशन हो रही है ना दीदी। अगर टिक्शन ने हमें रिप्लेस कर दिया तो? तुम्हारा डर जायज है। मैंने भी कहीं पे पढ़ा था कि दुनिया की 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज में सर्वे हुआ है कि स्मार्टफोन का आम लोगों के ऊपर क्या असर है। तो फिर पता चला 37.5 लोगों ने स्मार्टफोन को अपने दोस्तों के बराबर रखा। इवन कुछ ने तो उनसे भी ऊपर रखा। स्मार्टफोन ने फ्रेंड्स की जगह ले ली है। अगर ऐसा है तो हमें रिप्लेस करना होगा उन दोनों को। डोंट वरी, अभी फोन की एडिक्शन नई नहीं है, अभी तो छूट भी जाएगी। सो बेटर है तुम सब उसको आउटडोर गेम्स में बिजी रखो। वही तो पता नहीं लग रहा दीदी कि उसको बिजी कैसे रखें। वो तो फोन में लगा रहता है। सोचो, हर प्रॉब्लम का सलूशन तो होता ही है ना? तब तक स्टे फोकस्ड। लुक, ये कब स्टार्ट करेगा जिम? खाता ही रहता है मोटा कहेगा। पता नहीं कब स्टार्ट करेगा। हे मन्नू, बात सुन। आजा भाई आजा, तेरी बात ही कर रहे थे। अबे घूर क्या रहा है अबे? बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कब स्टार्ट करेगा? हम तेरे को पीटते हुए, ओ सॉरी, किसी को पीटते हुए देखने के लिए इतना वेट नहीं कर सकते। सोच तिक्शन सोच, तू फेमस हो जाएगा जब तू जीतेगा। मैं पहले से ही फेमस हूँ। खाने में ना? इंस्टाग्राम सुना है? इंस्टा नहीं। बच्चे तो गए। कहाँ गए? मैंने तो कहीं नहीं देखे जाते। मेरा मतलब हाथ से गए। ओह, स्मार्टफोन है ही ऐसी चीज। डिस्ट्रैक्शन। टेम्परेरी है, असली जादू तो मैं ही करूंगी। तुम बस वेट करो। स्मार्टफोन एडिक्शन के आगे सब फेल। तुम मेरा
मेरा टैलेंट इग्नोर कर रहे हो ना? टैलेंट दिखाओ तो सही, मैं फिर इग्नोर करूंगा। देखो कैसे फोन्स में ये लोग अपने अकाउंट्स बना रहे हैं। बच्चे तो गए, अब होगी इनके कीमती वक्त की बर्बादी। सिर्फ डिक्शन ही नहीं, देखते देखते उन दोनों इंस्टाग्रामर्स ने मेरे सारे दोस्तों का भी इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना दिया। अब मेरे सब दोस्त गेम्स छोड़कर सिर्फ रील्स बनाने में लग गए थे। उनके दिमाग में फॉलोअर्स का ऐसा भूत सवार हुआ कि सब अपने फ्रेंड्स को भूल गए और सिर्फ फॉलोअर्स पर ध्यान देने लगे। इस डिजिटल वर्ल्ड ने हम दोस्तों का वर्ल्ड छीन लिया था। यार फाइनली हमारा अकाउंट बन गया। हाँ, पहले हम वीडियो बनाएंगे, फिर उसको एडिट करेंगे, फिर अपलोड करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो, आई एम वसु एंड आई एम आरूही। वी आर स्पार्किंग गर्ल्स एंड फॉलो अस फॉर मोर स्पार्किंग कंटेंट। अरे तो ये क्या कर रहा है मन्नू? तूने कब से रील्स बनाना शुरू कर दिया? हाँ, आजकल यही चल रहा है। कल हम लोग 2 इंस्टाग्रामर से मिले थे, वो हमारा अकाउंट क्रिएट करके गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझने की कोई बात नहीं है, तूने बस ऐसे ऐसे एक्शंस करने हैं और हमारे पास फॉलोअर्स की झड़ी लग जाएगी। ट्रेंडिंग पे आ जाएंगे हम लोग। ये पीपी समझता क्या है अपने आप को? इस कप की तरह इसने मेरा दिमाग भी खाली कर दिया है। पीपी, तुम्हें चाय की हाय लगेगी। कोई बात नहीं ब्लैक स्पैल, कोई बात नहीं। तू अभी भी दिखा सकती है इनको हेल। ए हवा, अब तू ही जाके बच्चों को बता, बॉक्सिंग की बात याद करवा और मेरी बची खुची इज्जत वापस ला। अरे मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही। क्या? हम तिक्शन को बॉक्सिंग के लिए इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे थे? हाँ, मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। और आजकल तो हमने उसको बॉक्सिंग के बारे में बोलना ही छोड़ दिया है। हाँ, जब से हम फोन में लगे हैं तब से तो हमारा ध्यान ही नहीं गया उधर। हाँ एग्जैक्टली, जब से हम रील बनाने में बिजी हुए हैं ना, तब से ही हमने उसको बोलना ही छोड़ दिया। बिल्कुल सही कहा तूने वसु। सोचा जाए तो हम उसको बॉक्सिंग के लिए कहते ही क्यों थे? मैं भी वही सोच रहा हूँ। हम तो फुटबॉल खेलते थे ना। और ये तब से हो रहा है जब से हमने आवाज सुनी है। हाँ, उस दिन पार्क में, राइट? हाँ याद आया, पर वो आवाज किसकी थी? हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। वो मैं ही थी बच्चों, जिसने कहा था बॉक्सिंग करो, लेकिन तुम सब निकम्मे कुछ नहीं कर पाए।
ना खुद कुछ किया, ना टिक्शन को करने दिया, उल्टा रील के जाल में फंस गए। ऐसे कोई नहीं फंसता ब्लैक स्पेल, फंसाया जाता है। हाँ हाँ, जो भी है। जो भी नहीं, यही सच है। दोस्तों और रिश्तेदारों से ज्यादा प्यार मोबाइल फोन को मिलता है आजकल। दोस्तों के बिना तो महीनों गुजर जाते हैं, लेकिन फोन के बिना 1 मिनट नहीं गुजरता। इतना डेंजरस है क्या ये? बिल्कुल। प्रोडक्टिविटी को खत्म करने का हथियार है ये, अगर सही से इस्तेमाल ना किया जाए। तुम भी तो अपने मैजिक का सही इस्तेमाल कभी नहीं कर पाई, है ना? अरे नहीं नहीं, तुम रुको और देखो। पहले तो इन दोनों को रास्ते से हटाना पड़ेगा। यही है सबसे बड़ी अड़चन। ठीक है, हटाओ। अरे कितना टाइम लगेगा और यार बस 5 मिनट रुक जा। आधे घंटे से 5 मिनट कर रहा है। जल्दी कर, अपलोड भी करनी है। हेलो हेलो बच्चा, कैसे हो तुम? कौन? और मुझे बच्चा कहने की हिम्मत कैसे हुई? पूरे 25 - 5 ईयर का हूँ। इतना परेशान ना हो बच्चा। अगर होना चाहते हो फेमस तो मेरे साथ यानी बाबा ब्लैक स्पेल के साथ बनाओ रील। सॉरी, आई एम बिजी। मैं किसी बाबा शावा के साथ रील नहीं बनाता। बहुत पछताओगे सोच। कौन था? अरे कोई था, फ्रॉड बाबा। कह रहा था कि हमारे साथ रील बना लो और फेमस हो जाओ। बना लेता यार, क्या पता रील चल जाती और हम फेमस हो जाते। तेरा भी ना बस। क्या हुआ शेर? कुछ नहीं दीदी, बस मन नहीं लग रहा। क्यों? ये आर्ट अच्छा नहीं लगा? कुछ और सिखाऊं? नहीं दीदी, ये तो अच्छा है, लेकिन मेरे दोस्त? अब क्या हो गया तुम्हारे दोस्तों को? टिक्शन ने उन सबको भी फोन में बिजी कर दिया है। अपने ग्रुप बना के इंस्टाग्राम की रील्स बनाते रहते हैं। मुझे तो ये डर है कि हम फ्यूचर में जाके अकेले ना हो जाएं। डर तो तुम्हारा सही है। ये सब उन दोनों की वजह से हो रहा है जो हमारी सोसाइटी में आए हैं। बच्चे कोमल दिल के होते हैं, बिल्कुल कच्ची मिट्टी जैसे। जैसे मोल्ड करो वैसे हो जाते हैं। बस इसी बात का फायदा उठा रहे हैं वो दोनों इंस्टाग्रामर्स। आई रियली विश कि वो सोसाइटी छोड़ के चले जाए और मुझे मेरे दोस्त वापस मिल जाए। कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा। कैसा है ये? देखो तो। बहुत अच्छा है दीदी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम लोगों को मजा ना चखाया ना तो मेरा नाम भी। ये पीपी ने मेरा दिमाग इतना खराब कर दिया है कि मैं अपना नाम बोलने लगी हूँ। मेरा नाम भी ब्लैक स्पेल नहीं। हेलो गरम, हेलो गरम भैया। कैसा है मन्नू? मैं तो ठीक हूँ। इंस्टाग्राम शुरू किया? उसी दिन स्टार्ट कर दिया था। हैशटैग यूज किए? हैशटैग बता यार उसी इसको। दिन भूल गया था। इसमें ना एडिट का ऑप्शन होता है। हाँ और जी। इसमें देख, ये मैं तुम्हारी हैशटैग लगा देता हूँ। ये देख, वायरल वीडियो, ट्रेंडिंग, पोस्ट ऑफ द डे। इसे यूज कर, इससे तुम्हारी रील और ठीक फेमस है, हो जाएगी। हाँ जी। हाँ चलो, ओके बाय। ओके बाय। तुमसे अच्छे तो ये इन्फ्लुएंसर्स निकले। बच्चों को अलग अलग करके कहीं और बिजी कर दिया। हंसना खेलना बंद, इकट्ठे बैठना बंद, सब बंद। और तुम? अरे मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। तो कुछ करो। हाँ करूंगी। हैव पेशेंस। पेशेंस के चक्कर में मैं बीपी का मरीज हो गया हूँ। पेशेंट हो गया हूँ, पेशेंट। अरे तुम गुस्सा छोड़ो, चाय पियो। क्या? तुम्हें चाय सूझ रही है? जैसे लोहे को लोहा काटता है, गर्मी को गर्मी, वैसे ही तुम गर्मा गर्म चाय के साथ मूड ठंडा करो।
ये मूड चाय से नहीं, बाय बाय से ठीक होगा। अरे शांत 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 शांत, लेट मी थिंक, क्या हो सकता है? अरे तुम तो इतने बड़े हैकर हो। तो आइडिया क्या? सोच क्या रहे हो? अरे भाई यार देख, मेरा तो इंस्टा का पासवर्ड ही नहीं रीसेट हो रहा। तुम्हारा भी नहीं हो रहा? तुम्हारा भी मतलब तुम्हारा भी? और क्या यार। हेलो हेलो मुन्ना राजा। कौन जी? मैं वो हूं जिसने तुम्हारी आईडी हैक कर ली है। लेकिन हमने आपका क्या ही बिगाड़ा है? अच्छा लग रहा है। ये परेशानी भरी आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? वाह! मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। वाह वाह वाह! लेकिन आप हो कौन? मैं वो हूं जिसने तुमसे तुम्हारी डिजिटल दुनिया छीन ली है। अगर आईडी वापस चाहिए तो निकल जाओ अभी यहां से। और खबरदार, अगर बच्चों के आसपास नजर भी आए, समझे? अभी तो सिर्फ आईडी हैक की है, अगली बार सारा फोन हैक करके सब कुछ पब्लिक कर दूंगा, समझे? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज। वैसे तो हम हफ्ते के बाद जाने वाले थे, लेकिन हम सुबह ही सूरज की पहली किरण के साथ निकल जाएंगे। प्लीज ऐसे मत करना। बस हमारी आईडी वापस कर दो। और ये बताओ, हमारी आईडी चल कब तक पड़ेगी? समझदार हो काफी। गुड, अच्छा लगा सुन के। सोसाइटी से बाहर निकलते ही तुम्हारी आईडी चल पड़ेगी। और याद रखना, कभी भी इस सोसाइटी में वापस नहीं आना। ये बात मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। अभी तो सिर्फ आईडी छीनी है, सोचो। अरे धर्म भाई, यार मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कोई भी मोटिवेशनल फील नहीं आ रही। अरे मोटिवेशन गई तेल लेने, सुबह निकलते हैं, जल्दी कपड़े पैक कर। अरे जल्दी से पीसी बंद करते हैं पहले। जल्दी कर, अबे जल्दी करना।